बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कीमा करेला रेसिपी बता रहे हैं। बहुत लजीज आसान रेसिपी है और करेले की करवाट कैसे ख़त्म की जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ऑयल गरम कर रहे हैं, तो हमने एक कुप्पी ऑयल की ली है। तेज़ गरम करेंगे और इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। एक सी कटी हुई प्याज होनी चाहिए। फुल फ्लेम करेंगे और प्याज को लाइट सुनहरी करेंगे। बस हम लाइट सुनहरी कर रहे हैं। तो देखिए 1 किलो करेला है हमारे पास, 3 पाव प्याज है, 3 पाव कीमा है। ठीक है, तो देखिए प्याज लाइट सुनहरी हो चुकी है। इसमें हम लहसुन अदरक बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हमें 20 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को भूनना है। तो दरमियानी आंच में हम भूनेंगे, तेज़ फ्लेम में नहीं भूनेंगे। तो देखिए 20 सेकंड बाद हमने फुल फ्लेम करके ही कीमा डाल देंगे। तो 3 पाव कीमा ऐड कर रहे हैं। 3 पाव प्याज है, 3 पाव कीमा है। तो ये ऐड करने के बाद हम फुल फ्लेम करके कीमे का कलर चेंज करेंगे। तो ये फुल फ्लेम में हम कीमे का कलर चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब लो फ्लेम कर देंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करने हैं। मिर्च और नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सूरख मिर्च 1 टेबल स्पून, दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून और नमक हम ऐड करेंगे बिल्कुल कम, 1 टीस्पून। हमने करेलों में नमक लगा के रखा हुआ है। तो ये देखिए ये मसाले स्पाइसी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में हम इसकी भुनाई कर रहे हैं 20 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे। तो बस ऑयल इसमें से अलग होना चाहिए मसाले ऐड करने के बाद। बहुत लो फ्लेम में भूनने हैं, तेज़ फ्लेम में भुनेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे। अब हम आधा किलो टमाटर ऐड कर रहे हैं, बारीक कटिंग करे हुए। बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर होने चाहिए और मिक्स करेंगे। थोड़ी आंच तेज़ कर देंगे। ½ कप पानी का ऐड करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे। इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम लो फ्लेम कर देंगे, हमारा कीमा गल जाए, कवर लगा देंगे। तो लो फ्लेम में ये कीमा हम रख देंगे गलने के लिए। तो देखिए ये करेले हमने काट के रखे थे आधे घंटे पहले। नमक लगाया था हमने 3 टेबल स्पून, इसमें नमक हमने डाल के रखे थे। बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए करेले, एक से कटिंग बारीक होने चाहिए। तो आधे घंटे बाद हम इसे अब निचोड़ रहे हैं। ठीक है, नमक लगा के रखा था तो कस कस के हमें निचोड़ना है, ऐसे कड़वाहट निकलेगी। बिल्कुल बारीक कटा हुआ करेला होना चाहिए। आप बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे ना, उससे भी कड़वाहट निकलती है। और अच्छे से हम दबाएंगे, सारा पानी हम इसका निकालेंगे, कस कस के दबाना है हमें। इसमें से हमने पानी निकाल लिया है। देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला है करेलों का, ये कड़वा पानी है बिल्कुल। अब हम इन्हें वॉश करेंगे, खुले पानी में हमें वॉश करना है, 3 पानी वॉश करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये देखें ड्राई है करेले। तो हम पानी ले रहे हैं, पहले परात साफ़ करेंगे, अपना बर्तन साफ़ कर लेंगे और इसमें हम पानी भरेंगे, करेले डाल देंगे। तो खुला पानी रखना है हमें और अच्छे से हिलाएंगे थोड़ा। ऐसे पानी में हम करेलों को हिलाएंगे और ऐसे दबा दबा के पानी निकालेंगे। जैसे हमने कड़वाहट निकाली थी तो इसमें से ऐसे ही पानी निकालना है। हम इस तरह 3 मरतबा धोएंगे। एक दफ़ा तो हमारा हो चुका है, अब हम और धोते हैं। करवाहट निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे करेलों की सारी करवाहट निकल जाती है। जिस हमने निचोड़े थे, जिस तरह हम धो रहे हैं, आप ये रेसिपी किसी को भी बना के खिलाएंगे, उनको यकीन ही नहीं आएगा इसमें करेला डला हुआ है। क्यों, इसमें करवाहट का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह हम अच्छे से निचोड़ेंगे। तो इस तरह हम 3 पानी धो लेंगे। 2 पानी तो हम ये देखिए धो चुके हैं, तीसरा पानी धो के दिखाते हैं। तो इस तरह हम 3 पानी धो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल इसके लिए थोड़ा खुला ऑयल चाहिए, ज़्यादा ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। तो हम कढ़ाई रख देंगे और इसमें ऑयल डाल रहे हैं। थोड़ा अच्छा ऑयल होना चाहिए, तो जब ये अच्छे करारे हमारे करेले फ्राई होंगे तो ये हम डाल देंगे करेले और फुल फ्लेम करके हमें फ्राई करना है। बस ऐसे ही हम चमचा चला के फ्राई करेंगे। एक सी कटिंग होगी तो ये एक से फ्राई होंगे। आप बारीक और मोटे कटिंग करेंगे ना तो कुछ फ्राई हो जाएंगे, कुछ मोटे होंगे तो वो कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमें एक सी कटिंग करनी है। तो ये देखिए काफ़ी फ्राई हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी और फ्राई करने हैं, लाइट सुनहरी करना है।
फ्राई होंगे। ये तैयार है, अब देखें। तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। करेले हमारे फ्राई होके बिल्कुल तैयार है और देखिए कीमा भी गल चुका है। तो देखिए कीमा गल के तैयार है। लो फ्लेम में हमने कीमा गलाया है। तो हम तेज़ आंच करेंगे और भुनाई कर लेंगे। कीमा गल चुका है तो हमें भुनाई करनी है। इस रेसिपी में, कीमा करेले की रेसिपी में ऑयल ज़्यादा जाता है। हम कम ऑयल में भुनाई करेंगे ना तो ये रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। ज़बरदस्ती हमें भुनना नहीं है, ऑयल थोड़े अच्छे से जाता है। भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे से, ऑयल निकल चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब हम कीमा करेले डाल देंगे कीमे में। भुनाई अच्छे से करने के बाद हमें करेले डालने हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए मिक्स हो चुके हैं कीमा करेला एक साथ। ये देखें मिक्स करने के बाद थोड़ा हमने पकाया, थोड़ी भुनाई की है एक साथ। चंद सेकंड भुनाई करनी है मिक्स करने के बाद। अब हम लो फ्लेम कर देंगे और कवर लगा देंगे 5 या 7 मिनट के लिए। तो देखिए 7 मिनट बाद बहुत लज़ीज़ हमारा कीमा करेला बन के तैयार हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।